प्रभु श्री जगन्नाथ जी की, प्रभु तोता जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। गदाधर जी, आप ऐसे जड़ क्यों खड़े हैं? और आप सभी रो क्यों रहे? आगे बढ़िए गदाधर जी, प्रभु पर विश्वास रखिए और जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रभु सदा भक्ति का पुरस्कार अवश्य देते हैं। तुम उचित कह रहे हो माधवदास। इतने भक्तों का प्रेम, इनका सम्मान, यही तो मेरी भक्ति का पुरस्कार है। मंदिर में आज प्रभु की पूजा सेवा का मेरा अंतिम दिन है, लेकिन मुझे दुखी नहीं होना है। प्रभु ने जो कुछ भी मुझे दिया है वो मुझे सहज स्वीकार करना है। प्रभु, आपने जीवन में इतना कुछ दिया है प्रभु, उसका धन्यवाद करने आपके निकट आ रहा हूं मैं। जय श्री प्रभु जगन्नाथ जी की, जय श्री प्रभु टोटा गोपीनाथ जी की। आज मंदिर में अंतिम बार प्रभु सेवा के लिए जा रहा हूँ। आज तो मंदिर की सीढ़ियाँ मैं स्वयं ही चढ़ूंगा। प्रभु, तो क्या ये सत्य है? गदाधर पुजारी की पूजा का अंतिम दिन है। अंत ही आरंभ है। कान्हा की लीला कान्हा ही जाने। जब भक्ति अपने चरम से आगे बढ़ जाए, जब विश्वास अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाए, तब भगवान और भक्त के हृदय और इच्छा एक हो जाते हैं। उनमें कोई भेद नहीं रहता। मेरा विश्वास और अटल हो गया। प्रभु अपने भक्त को कभी निराश होते नहीं देख सकते। देखिए आप सभी, प्रभु का चमत्कार देखिए। वो नहीं चाहते थे कि गदाधर जी उनकी सेवा से दूर रहे। भक्त की आवश्यकता के अनुसार प्रभु ने स्वयं को ही ढाल लिया, स्वयं को बैठने की मुद्रा में परिवर्तित कर लिया। प्रभु की लीला अद्भुत है। सर्वथा उचित कहा बहन सुभद्रा ने। अद्भुत तो भक्तों की भक्ति है दाऊ। उसी से भगवान को भी प्रेरणा मिलती है। उन्हीं के लिए तो लीला होती है। किंतु ये सब हुआ कैसे? प्रभु बैठ कैसे गए? तुम्हारे उसी सद्गुण की साक्षी रहेगी। वो सद्गुण जो देह के नष्ट होने पर मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं। हतेषु देहेषु गुणाधरन्ते। कालांतर तुम्हारे इस सद्गुण को संसार सदा स्मरण रखेगा। इसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। विलंब मत कीजिए गदाधर जी, आरती प्रारंभ कीजिए।
हम सब आपके द्वारा पूजा आरती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय हो प्रभु गोपीनाथ की। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु टोटा गोपीनाथ जी की जय। ऐसे घोर कलयुग में जहाँ भूल होने पर झुकना तो दूर, अपने बड़ों से क्षमा मांगना भी अपमान लगता है, वहीं प्रभु जगन्नाथ जी गोपीनाथ अपने भक्त के सम्मान में उसके लिए झुक गए और बैठ गए। अब माधव दास को भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया था और प्रभु पर उनका विश्वास भी चरम पर पहुंच चुका था। जब भक्त प्रभु के इतने निकट पहुंच जाए, उन्हें इतना अपना मान ले, तो फिर वो शिकायत तक सीमित नहीं रहता। उस दिन के बाद से माधव दास प्रभु को उलाहना देने लगा, उनसे लड़ने लगा। क्या हुआ? आज भी अपने हाथों से मैं ही खिलाओ? आप नहीं आएंगे ना आज भी? कोई बात नहीं। सोच लीजिए प्रभु, पूरा का पूरा खा जाऊंगा मैं, और यदि कुछ शेष बचा और मेरा सखा कान्हा आया ना तो उसे खिला दूंगा। वैसे तो आजकल वो भी नहीं आता। ठीक है प्रभु, नहीं आना है तो मत आइए, मुझे और प्रतीक्षा करवानी है तो करवाइए, इसमें मेरी कोई हानि थोड़ी है। मैं तो खूब मिष्टान खाऊंगा, आप ही वंचित रह जाएंगे।
किंतु मैं आपके समान नहीं हूँ कि आपको अपना सखा मानना है तो आपके बारे में सोचूं भी नहीं। मैं आपके लिए बचा कर रख रहा हूँ। अब ये बिगड़े नहीं, उससे पहले आकर खा लीजिएगा। और हाँ, यदि देरी की ना तो मैं मिष्ठान खिलाऊंगा नहीं, आपको पहचानूंगा भी नहीं, फिर आपको अपनी भूल समझ में आ जाएगी। प्रतिदिन मैं आपके लिए एक तो बचाकर रखता ही हूँ प्रभु, क्योंकि मेरे हृदय में मुझे ज्ञात है कि एक न एक दिन मेरे प्रभु अवश्य आएंगे और आकर मेरा हाथ थाम लेंगे। अब इस अटूट विश्वास के साथ माधवदास अनेकों दिन ही नहीं, अनेकों माह तक प्रतीक्षा करता रहा। प्रभु की भक्ति में खोया रहता, अपने ही घर में प्रभु की पूजा भक्ति में लीन रहता था। किसी को होने का यहाँ आभास हो रहा है, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है।